बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चूंकि अब राजनीति शुरू हो गई है, पूरे मामले पर कार्रवाई की बात की जा रही है और विपक्ष अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को निशाने पर ले रहा है कि कहीं न कहीं चूक की वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में अभी राजनीति से तर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है तीसरे आरोपी को पकड़ना, और ये उसके यानी तीसरे आरोपी को धरपकड़ के लिए इस वक्त पुलिस लगातार एक्टिव हो चुकी है। लेकिन मामला इस वक्त है कि क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि पुलिस इस वक्त सुपारी किलिंग के एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, बाहर से हत्यारे आते हैं, एक हरियाणा का एक यूपी का बताया जा रहा, तीसरे की तलाश की जा रही है। ऐसे में पुलिस को यह आशंका है कि जैसे पहले हत्याकांड यहां पर मुंबई में हुआ करते थे, घटनाएं घटा करती थी, कहीं वही पैटर्न तो दोबारा वापस शुरू होता नहीं दिख रहा। क्योंकि इसके पहले आपने देखा सलमान खान के घर के ऊपर भी फायरिंग की गई थी, तब भी लगभग इसी तरीके से आरोपी अलग अलग जगहों से आकर उस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया था, रेकी की थी। कहीं वो एंगल तो नहीं है, इस पहलू को लेकर भी पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, सलमान खान, इसके अलावा संजय दत्त, साथ में देवेंद्र फडणवीस, ये तीन बड़े चेहरे लीलावती अस्पताल पहुंचे और वहां से निकलने की तस्वीरें आपके सामने आई हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक और गाड़ी, जो तस्वीर आप देख सकते हैं, गाड़ी की तस्वीरें हैं जिस पर यह फायरिंग की गई थी। बताया जा रहा है कि अंधाधुंध गोलियां, यानी कई राउंड गोलियां बरसाई गई, जिसमें तीन बुलेट बाबा सिद्दीकी के पेट में लगी थी और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनके निधन की खबर इस वक्त आ रही है। लेकिन दो तस्वीरें, मुंबई में इस वक्त हलचल बढ़ गई है, पुलिस चारों तरफ इस वक्त मौजूद है, तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। लेकिन इन सब के अलावा आप जो तस्वीर देख रहे हैं, लीलावती अस्पताल के बाहर हलचल बढ़ी है, तमाम बड़े चेहरे इस वक्त आ रहे हैं। जैसे जानकारी मिल रही है, चूंकि बाबा सिद्दीकी न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि बॉलीवुड में अच्छी खासी पहचान उनकी थी, अच्छी खासी पकड़ थी और एक सम्मानित चेहरे के तौर पर उनको देखा जाता था। कई मसले थे जिनको लेकर उन्होंने हल करवाए थे, तब से एक अलग नजरिए से देखा जाता था। और यही कारण है कि चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, जैसे जानकारी मिली इस वक्त पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ये जो गाड़ियां आ रही हैं आप देख सकते हैं, हलचल बढ़ी हुई है। लेकिन पुलिस के सामने बड़ी चुनौती, हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2 को गिरफ्तार किया गया, जो 2 आरोपी इसमें शामिल थे, तीसरे की तलाश की जा रही है। और ये तस्वीर हम आपको अस्पताल से लेकर जो घटनाक्रम है, जो घटनास्थल है वहां तक की पूरी दिखाते जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन सबके अलावा बड़ी चुनौती, बड़ा सवाल यह बना है कि इस हत्याकांड के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है, क्या वाकई में कोई रंजिश थी। पार्टी यानी पाला इन्होंने बदल लिया था, पहले कांग्रेस से थे, अब एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ चले गए थे, चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही थी और उसको लेकर बकायदा प्रिपरेशन थी कि टिकट मिलने के बाद बाबा सिद्दीकी यहां पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन तमाम पहलुओं को लेकर विलास में मेरे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। विलास, अभी जानकारी जो मिल रही है कि 2 को गिरफ्तार किया गया है, एक हरियाणा का, एक यूपी का है और तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में सरकार को घेरा जा रहा है विपक्ष की तरफ से इस पूरे हत्याकांड पर। देखिए, अभी विधानसभा के चुनाव जो है वो सर पर है, किसी भी वक्त आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में सलमान खान के बंगले के ऊपर जो फायरिंग हुई थी उसके बाद तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद ये फायरिंग हुई है और बाबा सिद्दीकी का ऑरा जो है वो बहुत ही सेलिब्रिटी से नजदीकी था। तो इसी को लेकर विरोधी पक्ष जो है वो अग्रेसिव हुआ है। आप देख सकते हो जिस प्रकार से बयान जो है उद्धव ठाकरे की ओर से, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से और कांग्रेस की ओर से आ रहे हैं, उसे देखा जा सकता है कि ये चुनावी मामला बन सकता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफी मायने रखता है। मुंबई में इस प्रकार की घटना घटे, ये बहुत ही सरकार के लिए मुश्किल में डाल सकता है। नहीं, ये आशंका इस बात को लेकर है कि ये चुनावी एंगल भी हो सकता है इस हत्याकांड में, ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए, चुनावी एंगल होगा नहीं होगा ये तो पुलिस की तहकीकात में सामने आएगा, लेकिन चुनाव के सामने इस प्रकार की घटना होना ये बहुत ही, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके लिए बहुत ही बुरी घटना मानी जा सकती है कि देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री है, एक नाथ मुख्यमंत्री है और ऐसे में आज घटना होने के बाद महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है विलास, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, तब तक और जानकारी आपके पास आ जाए। धन्यवाद। लेकिन पंकज भी हमारे साथ बने हैं। पंकज, इस वक्त तमाम बड़े चेहरे अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मुंबई में तमाम जो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे सेलिब्रिटीज हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, इनकी जुबान पर इस वक्त ये सवाल है। फिर से मुंबई में जो हाई प्रोफाइल जो वीवीआईपी हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर अब सवाल जरूर उठने लगे हैं।
कुछ दिन पहले ही जैसे हम जानते हैं कि सलमान खान के घर के बाहर जिस तरह से 3 लोगों द्वारा जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, उसके बाद मुंबई के मलाड इलाके में एक पार्षद के ऊपर जो है वो कैमरे के सामने फायरिंग कर गई और जहां पर वो पार्षद की मौत हो चुकी थी। और अब बाबा सिद्दीकी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन, जो कि महाराष्ट्र के बड़े पॉलिटिशियंस में इनका नाम है, सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन जिनको कहा जाता है, उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। ऐसे पॉलिटिशियंस पर दिन दहाड़े 3 लोग जो है वो गाड़ी से उतरते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं और इस फायरिंग में बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है। अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सेलिब्रिटी हो, क्या वो लोग सुरक्षित हैं? आखिर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था किस तरफ जा रही है? तो यकीनन एक बड़ा सवाल है। हालांकि 2 लोग जो हैं वो इस मामले के जो अक्यूज बताए जा रहे हैं, सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि एक जो शख्स है वो यूपी से है, दूसरा शख्स जो है वो हरियाणा से है। यानी कहीं ना कहीं ये पूरी जो घटना है वो साजिशन की गई घटना मालूम पड़ रही है। क्योंकि पंकज, यही सवाल मेरा, किसी गैंग से कोई तार जुड़ता दिख रहा है? अगर ये हत्यारे बाहर से आए हैं तो जाहिर सी बात है कि लोकल रंजिश को लेकर थोड़ी संभावना कम हो जाती है। क्या जो सलमान खान वाला एंगल था, कहीं उधर इंडिकेशन तो नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए इस अभी फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी होगी ये कहना कि जो फायरिंग हुआ है उसके पीछे मोटिव क्या था। लेकिन जिस तरह से जो 2 आरोपी पुलिस के हाथ लगे हैं वो यूपी और हरियाणा से है, तो अब ये कहना बिल्कुल जायज है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किलिंग है। जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें हायर किया गया था यूपी और हरियाणा से और उनको ये सुपारी दी गई थी। और इसके लिए जिस तरह से सलमान खान मामले में तमाम रेकी की गई थी, तमाम जानकारियां जुटाने के बाद जो है वो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, तो कम से कम यहाँ भी उसी तरह का मामला समझ में आ रहा है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी विलास मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। रजा मुराद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा मुराद साहब, ये बड़ी खबर, इस वक्त दुखद खबर सामने आ रही, चूंकि आप लोगों के सबसे संबंध उनसे थे, कई दफ़ा आप लोग उठे बैठे भी हैं, और ये मुंबई में जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये वाकई में शॉकिंग है। ना ये शॉकिंग है, बल्कि ये आत्मा को झंझोड़ने वाला एक दुखद समाचार है। मेरे बड़ी करीबी दोस्त हैं बाबा सिद्दीकी। मेरे घर उनका आना जाना था और उनके घर मेरा आना जाना था जी। वो एक कामयाब बिल्डर थे, एक कामयाब बिजनेसमैन थे, एक कामयाब पॉलिटिशियन थे। 2 बार उन्होंने कॉरपोरेशन का इलेक्शन जीता, वो एमएलए भी रहे हैं, वो मंत्री भी रहे हैं जी बिल्कुल, और आज उनके बेटे विधायक हैं। और उसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में ना रहने के बावजूद। रजा मुराद साहब, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं सर, क्योंकि पुलिस का बयान इस पूरे मामले पर आ रहा है, मैं दोबारा बताऊं। नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है, और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। नो कमेंट। रजा मुराद साहब लगातार हमारे साथ हैं। रजा मुराद साहब, पुलिस का ये कहना है कि डेथ को लेकर नो कमेंट किया जा रहा है, लेकिन जो घटनाक्रम है उसको लेकर जानकारी साझा की। मैं चाहूँगा सर, जैसा आप बता रहे थे कि उनका व्यवहार कैसा था, कैसे उनके हाव भाव थे, कैसे लोगों से उनके व्यक्तिगत संबंध हुआ करते थे, कैसे लोगों के लिए वो खड़े हुआ करते थे, चूँकि आप लोग उस अनुभव से गुजरे हैं, उस बात को साझा करिए सर। या ये कोई बिजनेस राइवलरी है, क्योंकि वो बिल्डर भी रह चुके हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं, वो एक राजनेता भी हैं। तो ये बात जो है ये सामने आएगी, क्योंकि 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और जो हम टीवी में देख रहे हैं कि एक हत्यारा जो है वो फरार है जी। तो ये बात बिल्कुल सामने आ जाएगी कि इस हत्या के पीछे, इस कांड के पीछे किसका हाथ है। और हमने तो एक अच्छा दोस्त खो दिया है, और मुंबई शहर ने एक कामयाब बिल्डर, एक कामयाब बिजनेसमैन
और एक कामयाब राजनेता खो दिया। अब इसके आगे हम क्या कह सकते हैं? नहीं, एक बड़ी चुनौती इस वक्त सामने आ रही है। पिछले कुछ महीने से आप भी मुंबई में रहते हैं, उसी इलाके में रहते हैं जहां पर यह घटना घटी है। लोग ये कह रहे हैं, या तमाम जो बड़े चेहरे हमारे साथ अभी जुड़े थे, कि मुंबई में इस वक्त वो सेफ माहौल नहीं मिल पा रहा है। कभी किसी सेलिब्रिटी के घर पर फायरिंग हो जाती है, कभी धमकियां दी जाती हैं, कभी पर पीछा रेकी किया जाता है, और अब तो हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है। ये वाकई में ये डर लग रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि पुलिस तो अपना काम करती है। हाँ। पुलिस ने तो 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है, और अब तफ्तीश होगी, जांच होगी, और फिर पता चलेगा कि इसके पीछे, इस हत्या के पीछे किसकी साजिश है। तो मैं यही कहूंगा कि अब हमें बिल्कुल सक्षम रहना है, अब हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, और इस हत्या के पीछे का जो षड्यंत्र है वो भी अब खुल के सामने आ जाएगा। तो नहीं, ये कहीं चूक थी, ये चूक जी, ये कहीं चूक है सुरक्षा को लेकर, झंझोड़ने वाली ये एक खबर है जी। मैंने एक दोस्त खो दिया है, और मुंबई की जनता ने एक अच्छा राजनेता खो दिया है, एक अच्छा बिजनेसमैन खो दिया है, एक अच्छा बिल्डर खो दिया है। अब ये जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं, ये इन पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से इस केस को हैंडल करती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा रजा मुराद जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ये जरूर